सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवतं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकासवन्दा द्वारतयेन मया कृतं सब्ब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमतु खमामि। सुखिता हन्तु। ओकासहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकासहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। तृतीयंपि ओकासहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं निष्ठितं। अहं भन्ते। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 शरणेन सन्धि पंचशीलं धम्म साधुकं सुरकितं कतवा प्रमादेन शील संपादित तब्बो। अहं भन्ते। साधु 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 साधु। स्टोरी आज हर्ष का है और स्वरा आदि।
एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की। आखिर आखिर इस तरह गड्ढे का खोदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को परिश्रम के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। थैंक यू। साधु 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 साधु। ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत ही सुंदर कहानी थी आपकी। परिश्रम के साथ धैर्य भी रखना चाहिए, है ना। इस प्रकार अगर धैर्य नहीं होगा तो हम कोई भी परिश्रम पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। हम वो परिश्रम क्या कर देंगे, आगे में ही छोड़ देंगे। जो कोई चाहता होगा कि किसी भी काम, और कहते हैं लंबी रेस के लिए, अगर एक लंबी रेस का अगर कोई घोड़ा बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है कि उसमें धैर्य होना चाहिए, पेशेंस, है ना। अगर उसमें पेशेंस नहीं होंगे तो पेशेंट बन जाएंगे, और पेशेंट फिर कहाँ भर्ती करना पड़ता है पेशेंट को? हॉस्पिटल में, है ना। तो जिस किसी को हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा, इंजेक्शंस लेने होंगे, है ना, नर्स के पास से, डॉक्टर के पास से सुबह शाम ऐसे इंजेक्शन लेने होंगे, उसने अपने पास पेशेंस ना मत रखना, धैर्य मत रखना। पर जिसके पास पेशेंस है उसका डॉक्टर की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही नर्स की और ना ही इंजेक्शन की। तो आप सभी लोग रखेंगे ना पेशेंस, है ना। तो पेशेंस किन किन बातों को लेके होना, कब कब होना चाहिए था, कोई मुझे बताएगा? जब गुस्सा है तब पेशेंस रहना चाहिए, जब दुख में हो तब पेशेंस होना चाहिए, और कोई मुसीबत में हो तब पेशेंस होना चाहिए। गुड विदेही। और कोई? स्वरा एंड आदि। जब समय में कोई मुश्किलें आते हैं या फिर जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो हमें अपना पेशेंस रख के पूरा काम अच्छे से करना है। गुड आदि, गुड गुड। स्वरा, यू वांट टू टेल समथिंग? चलो मैं भी जरा गेस करता हूँ। हमें जब गुस्सा आ जाता है या हमें जब कोई बुरा विचार उत्पन्न हो जाता है तो शायद तब पेशेंस ना उत्पन्न हो, है ना, क्योंकि तब हमारी खुद की मानसिकता ऐसी नहीं है, हमारा खुद का माइंड सेट ऐसा नहीं है कि हम पेशेंस डेवलप कर सके। अगर हमारा माइंड ऐसा होता तो शायद हम पेशेंस डेवलप कर पाते। चलो ठीक है, इस बात पे अगर हमें गुस्सा आ गया तो हमें पेशेंस नहीं होंगे, ये मान सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले को गुस्सा आ गया और सामने वाले को गुस्सा आने पर अगर हमें भला बुरा बोल रहा है और हम उसे जवाब दे रहे खुद गलत शब्दों में, भले बुरे शब्दों में, तो ये गलत बात। क्योंकि सामने वाले को गुस्सा आया तब हम क्या कर रहे, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे तय होगा कि हमें कितना पेशेंस है। ये गुस्सा तो हमें नहीं आया, हमारा माइंड स्टेबल है। सामने वाले का माइंड अनस्टेबल होगा तो सरल सी बात है, वो हमें भला बुरा बोलेगा। पर हमारा तो माइंड अनस्टेबल नहीं हुआ ना, हमारा माइंड तो स्टेबल है। फिर हमने तो कोशिश करना चाहिए कि हम वैसा रिएक्ट ना करें। तो जब हमारा माइंड स्टेबल है और हम फिर भी पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि जब सामने वाला अगर भला बुरा बोल रहा है तो हम अपना पेशेंस ना के, जब आपके मम्मी पापा आपको भला बुरा बोल रहे हो या फ्रेंड्स आपको भला बुरा बोल रहे हो, तब आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप चुपचाप सुने, क्योंकि आप अपने अंदर धैर्य या पेशेंस रख सकते हैं। ओके, सो इसी प्रकार आज की बड़ी सुंदर कहानी हमें किसने बताया? हर्ष खड़से ने। तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ओके, साधु 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 साधु। So now who is the next? स्वरा आदि।
Oh, Swaradi. वंदामी बनते। तो आज मैं स्टोरी बताने वाला हूँ। ठीक है कि मैं इंग्लिश में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? Whatever you can prefer. मैं इंग्लिश में प्रेफर करता हूँ, तो किसी को Okay. प्रॉब्लम है क्या? No, no, नो ना? no. So this story was back a very long time ago. There used to be a monkey king, and he always wanted to be the king. So whenever there used to be a monkey baby in his kingdom or in his area, he used to bite the hand of that baby because so that he does not become the new king. So so one day, what happened? One female monkey became like really sick of it. She did not want it. She wanted her child to become the next king. So what she did, she ran away. She hid in the forest and she raised a monkey child. Now that monkey child was the Bodhisattva. So he was mainly like really smart and stuff. So after a while, he started to ask like, "Mom, who's my dad? Who is my father? I want to know." So then his mother says, "Your dad is a really cruel king who wants to rule forever, but you will be my next king." So then the monkey boy decides to go and claim his orderly throne over there. So he goes, he reaches the kingdom. Now, the monkey king there is astonished because he does not know that there's another child who could dare to challenge me. Because all of the time he used to he used to buy other monkey children so that no one could overrule him. So what happens? The monkey king decides, I will hug him to death. He will not be able to become the next king. So the monkey king is like, my son, I did not know you were there. Then he embraces the monkey boy in a hug. So the thing is, the monkey king was really weak at that time. So what the monkey boy does, he hugs him back really hard. Now the monkey king's ribs start cracking. He feels, oh, maybe he's a bit too strong for me. So now the monkey king is like, oh, what do I do? What do I do? Oh no, he's gonna take over me. What do I do? What do I do? So he decides that there used to be this lake where you can find one ancient flower, but there used to be this demon, water demon, that used to infest those waters so that no one can steal the lotus or the flower, whichever flower was there. So the monkey king is like, you know, I think you can be the next king, but you're gonna have to get the flower from that infested demon lake. So I don't think you can do it. So the monkey boy is like, of course I can do it. I am young, I am brave, I can do anything. He was really confident about his answer. So he goes to the lake. So he looks at the water. It's like there are footprints of animals going into the water, but none coming out. So it's like there must be something wrong in this lake because there's no way something else could just go in and not come out. So then he waits patiently there. And the demon is like, why is he not coming? Why is my tasty dinner not coming towards me? So then he comes out of the water in the form of another monkey. He's like, hey, why don't you come in? There are beautiful flowers. Come on, let's take them. So the monkey boy is like, no, I don't want them. I know that something is wrong here. And that at that instant, the fake monkey changes back into the demon. It's like, why don't you come in the water? I want to eat you. So then the monkey boy is like, no, I will not come in the water. Do you know why you are in this state? This is because in your last birth, you have been doing something bad. You have done bad karma. That's why you have ended up in this form. But I can teach you. So then he gives the 5 precepts to the demon that is possessed in the water. And the demon is so impressed by the monkey boy, by his brave, by his courage, by his intelligence, that he decides to follow him everywhere, be more as a pupil to that monkey boy. So when so at the monkey village, the monkey king is like, he will not return. So at that very instant, the monkey boy comes back with the flower, but it is not in his hands. The demon is carrying it for him. The monkey king is shocked, and then hence he has to leave the village, and then the monkey boy becomes the king.
the end. Thank you. Sadhu. Sadhu, 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 Such a sadhu. beautiful story it was, with a great enthusiasm and a beautiful English language. I Thank like you. it a lot. Now I have a question to you. Why you choose this story? What The reason I chose this story is because I think that like things do not last forever. Like the Monkey King wanted to be the king forever, but things do not last forever. They only last for like a certain period of time. So on that thought, I chose this story. जैसे कि आदि ने कहा कि दिन हमेशा समान नहीं होते, है ना। हमेशा जीवन में सुख के दिन नहीं होते और हमेशा जीवन में दुख के दिन भी नहीं होते। हम देखते हैं हिस्ट्री, आप सभी लोगों ने पढ़ी होंगी ना। अब मुझे बताइए, आप सभी लोग में से बताइए, आप लोगों का सबसे फेवरेट डायनेस्टी कौन सी रही है? सबसे फेवरेट डायनेस्टी आपको किसकी लगी है? बताइए मुझे, सबसे अच्छी डायनेस्टी, सबसे अच्छी फेवरेट डायनेस्टी आपको किसकी लगी है? आदि तुम बताओ। मुझे कोई डायनेस्टी उतनी अच्छी लगती नहीं है, पर मुझे मेसोपोटामियन डायनेस्टी अच्छी लगती है और चाइनीज डायनेस्टी अच्छी लगती है। पर किस रूलर के अंडर में आपको सबसे अच्छी लगती है वो? मेसोपोटामिया के रूलर नहीं थे, पर चाइनीज डायनेस्टी में सबसे पहले रूलर की अच्छी लगती थी। ग्रेट। और बताइए मुझे, कौन और किस किस को कौन सा रूलर अच्छा लगता है? मौर्यन डायनेस्टी। किसकी? मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी, ओके। मौर्य में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक मौर्य या बिंदुसार मौर्य? अशोक मौर्य। हाँ, अशोक मौर्य। अशोक मौर्य, ओके। और कोई? सिद्धांत, संजीव, तुम्हें कौन सा किंग सबसे ज्यादा पसंद रहा है पूरी हिस्ट्री में? पापा को क्या देख रहे हो? इधर देखो मुझे, तुम्हारे हिसाब से बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है? मुझे अभी कोई पसंद नहीं है। कोण तुला जास्त शाक्यधर, तुम्हें कौन सा किंग पसंद है? बाबासाहेब आंबेडकर आवडतात की सिद्धार्थ गौतम बुद्ध? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ बुद्ध, ओके। हाँ, ये वो सबसे दिखने में सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम ही थे, ये तो सही है। शाक्यधर, तुम्हें कौन सा किंग पसंद है? हाँ। हम देखते हैं, हम हिस्ट्री में कितने सारे किंग्स देखते हैं ना, कितने प्यारे किंग। और आपका हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आएगा कि बहुत ही एकदम पावरफुल किंग इस दुनिया में आए हैं, जिन्होंने ऐसे पूरे वर्ल्ड को जीता है। जैसे कि अलेक्जेंडर, हमारे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग अलेक्जेंडर को? सिकंदर। एक कहावत भी है ना सिकंदर पे, कि जो जीता वही सिकंदर। अलेक्जेंडर एक ऐसा किंग था, ऐसा माना जाता है कि जितने भी जंग लड़ा वो कभी भी वो किसी भी जंग में हारा नहीं है, इसलिए उस पर कहावत बन गई, जो जीता वही सिकंदर। वो पूरा आधा वर्ल्ड उसने जीत लिया था। इवन मैं अपने और भी बहुत प्यारे किंग, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चौला डायनेस्टी, है ना, गुप्ता डायनेस्टी, ऐसे अलग अलग राजा हो चुके हैं, बहुत ही पावरफुल किंग हो चुके हैं। पर इतना पावरफुल किंग होने पर, इतना अच्छा पेड़ होने पर भी वो भी क्या हो गए? किंग चले गए, उनका राज्यकाल भी चला गया, कोई दूसरा राजा आया, उसने आक्रमण किया, जीत गया। तो ये चलते हैं, डेज आते हैं और डेज जाते हैं। जिंदगी में कैसे दिन आते हैं, दिन कभी समान नहीं आते। इसलिए व्यक्ति ने क्या सोचना चाहिए कि क्या सही मायने में कमाने योग्य है, क्या सही मायने में जीतने योग्य है, कब तक हम बाहर की चीजें जीतते रहे, है ना। जैसे कि हमें अलेक्जेंडर की कहानी देखने के लिए मिलती है कि क्या होता है कि अलेक्जेंडर ऐसे जीतते ऐसा ही एक के बाद एक राजा जीतने की कोशिश करता है। तो ऐसी एक बार उसे एक पहाड़ी पे कौन मिल जाते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सबको पता होगा, बहुत ही मशहूर, ही वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी
एंड सो मेनी, बहुत सारी चीजों के वो फादर माने जाते हैं, है ना। एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अरस्तु। तो एरिस्टोटल ऐसे मिल गए उनको, और बड़े प्यारे गुरु मान जाते हैं एरिस्टोटल, बड़ा नाम है उनका फिलोसफी में और कई सारे फील्ड्स में। तो मिलते हैं और आगे जाते हैं तो देखते हैं कौन किस कुटिया में है, तो जाता है उसके पास, पूछता है। तो कहते हैं क्योंकि उसकी बड़ी प्रसिद्ध थी, इससे नाम उसका फैला हुआ था अरिस्टोटल का। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि आओ मेरे साथ में राजमहल में, चलो वहां बैठ के तुम मुझे पढ़ाना, वहां पे मेरे गुरु बनना। तब एरिस्टोटल कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो सिकंदर कहता है कि मैं आगे वाला जो राज्य है ना उस पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। तो क्यों आक्रमण कर रहे हो। तो बोले मैं उसको जीतना चाहता हूँ। चलो ठीक है, तुमने जीत लिया, फिर क्या करोगे। तो कहते हैं कि मैं उसके आगे जो राज्य है वो देखूंगा, उसको जीतने का कोशिश करूंगा। चलो तुमने वो भी जीत लिया, फिर क्या करोगे। मैं उसके और आगे देखूंगा कि और कोई है क्या, मैं उसको जीतने का प्रयास करूंगा। चलो तुमने वो भी जीत लिया, चलो तुमने समंदर किनारे तक का पूरा राज्य जीत लिया, फिर क्या करोगे। फिर कहते हैं कि मैं देखूंगा कि इसके आगे भी, उस समुद्र के उस पार भी कोई राज्य है क्या, अगर होगा तो उसे जीतने का प्रयास करूंगा। चले चलो, फिर कहते हैं अरिस्टोटल, चलो तुमने पूरा विश्व जीत लिया, फिर क्या करोगे। तब सिकंदर कहता है कि अगर मैंने पूरा विश्व जीत लिया तब जाके मैं आराम से सोऊंगा। एरिस्टोटल कहता है कि तुम तब जाके आराम से सोओगे, मैं तो रोज अपनी इस कुटिया में क्या होता हूँ, आराम से सोता हूँ, है ना। हम हमेशा इसको उसको जीतने के पीछे लगे और पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, या पूरी जिंदगी उसके पीछे लगा देते हैं। पर जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है, जिंदगी सिर्फ एक ही चीजों से नहीं चलती, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है। तो एक अच्छे इंसान ने देखना चाहिए कि मेरा टाइम, जो जो चीज इंपॉर्टेंट कहने योग्य है, क्या मैं उसको समय दे रहा हूँ, या मैं जिसे इंपॉर्टेंट चीज मान रहा हूँ क्या सही में वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्या। ऐसा हमने आप सभी ने सवाल पूछना चाहिए। आप किसी चीज के लिए कभी जिद करते होंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है जिद करना है आपको चाहिए, पर पहले एक बार खुद सोच लो कि मैं इसके लिए इतना जिद कर रहा हूँ, कैसे मैं इतना जिद करना चाहिए इस चीज के लिए, कैसे में इतना इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसा सोचना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होंगे, आप में पेशेंस भी आएंगे, आपका अच्छा इंटेलेक्ट भी क्या होगा, डेवलप होंगे। समझ गए। तो बहुत ही प्यारी कथा आज हमें आदि ने बताई, और किसने बताई, हर्ष ने, है ना। नहीं, सो अभी क्या करते हैं हम लोग, साधु 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 साधु। स्वरा स्वरा आदि मेरे पीछे कहोगे, ठीक है। अपना माइक अनम्यूट कीजिए, ठीक है। अभी हम क्षमा याचना करेंगे बुद्ध धम्म और संघ को, ठीक है। आदरणीय बंदी जी बोल। ठीक है। कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतम् अच्चयं खमामि भन्ते अज्जयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत मया तथागत कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतम् अच्चयं खमामि धम्मं अज्जयं खमामि भद्रम् सन्धिठिक अकालिक सन्निधिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतम् अच्चयं खमामि संघ अज्जयामि संग पुण्यं खेतं अनुत्तर पुण्यं खेतम् अनुत्तर साधु साधु साधु। अभी पुण्यानुमोदन। ओकास वंदामि भन्ते कासवन्दामि भन्ते मया कृतं पुण्यं मया कृतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कृतं पुण्यं सादिनाज्ञा पुत्रं मह्यं दातव्यं
मह्यं दातव्यम् साधु साधु नमोतब्बं ओकासद्वारत एन सुखासभातेन कथं सब्बं कथं सत्त्वम् अच्चयं खमथ मे भन्ते अजयं खमुत्मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते ओकासखमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकासखमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकासखमामि भन्ते साधु खमतु खमामि जल यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेदानं उपकम्पति इचितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव समीजतो सब्बे पुरेन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं साधु साधु साधु